तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ भी चेंज नहीं है। मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले था यूनिट 5 यूनिट थी, अब उसको सिर्फ 3 यूनिट कर दिया गया है। तो काफ़ी सारा ऐसा है जिसको रिमूव कर दिया गया है। तो देख सकते हैं आपके फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और 3 यूनिट में बांट दिया है पूरे को। तो समझते हैं क्या है। अगर सिंपल वर्ड में गए तो फर्स्ट चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। क्योंकि अगर आपको मैटर के बारे में पता नहीं होगा, अगर आपको पार्टिकल्स के नेचर पता नहीं होगा, तो फिर आप जो ये सेकंड चैप्टर है आपका मैटर अराउंड अस प्योर, ये वाला जो सेकंड चैप्टर है नाइन्थ में, वो शायद आपको समझ में ना आए। क्योंकि उसमें जो आपको कोलाइडल पढ़ना है या सस्पेंशन पढ़ना है, तो उसमें पार्टिकल नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है कम्प्लीटली। और सेकेंड चैप्टर में जो आपका प्रोसेस था सेपरेशन वाला, जो लास्ट का सेक्शन है सेपरेशन का, वो रिमूव कर दिया गया है। तो केमिस्ट्री की बात चल रही है यहाँ पर, तो फर्स्ट चैप्टर रिमूव है और सेकंड चैप्टर में से आपका जो बेसिक था सेपरेशन मेथड वो रिमूव कर दिया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। और आपको पता ही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में याद करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और प्रैक्टिकल स्किल्स पे कम, तो शायद इसीलिए हटा दिया हो, बट देखते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर में लगभग लगभग सारा है, कुछ रिमूव नहीं हुआ है। बट यहाँ पर एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, वो रिमूव कर दिया गया है। प्रोपोर्शन है बट मास वाला यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर में लगभग लगभग सारा ही है, कुछ रिमूव हम नहीं कहेंगे कि रिमूव कर दिए हैं। हाँ, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, वो यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो वो रिमूव कर दिया। बट वो पहले भी नहीं था, बट पूछा जाता था। तो ये केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में अगर कुल मिला के बात करें तो फर्स्ट चैप्टर रिमूव है और सेकंड चैप्टर में से आपका सेपरेशन मेथड रिमूव है। वहीं अगर हम बात करें बायोलॉजी में, तो जो यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें जो हमारा सेल वाला चैप्टर है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। एज यू कैन सी दैट द लास्ट वन इज द सेम इज इट्स न्यू वन। तो बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। वही अगर हम बात करें टिश्यू की, तो टिश्यू वाला चैप्टर भी जो है वो बिल्कुल सेम है। तो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है एनिमल और प्लांट टिश्यू का। ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू यहाँ पे लिखा है, बट काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और प्लांट टिश्यू का भी यहाँ पर है। तो बायो में आपका जो 6 चैप्टर है सेल वाला, वो एज इट इज़ है। 7 चैप्टर टिश्यू वाला भी एज इट इज़ है। वहीं अगर हम बात करें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये चैप्टर मुझे लग रहा था कि रिमूव होगा, क्योंकि ये हम 11th में भी पढ़ते हैं, तो शायद इसीलिए इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। तो ये थोड़ा ठीक है, क्योंकि ये कुछ काफ़ी ज़्यादा ही नया हो जाता है बच्चों के लिए समझना। बहरहाल, तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला है चैप्टर, वो रिमूव कर दिया गया है। वहीं अगर हम हेल्थ एंड डिजीज़ की बात करें, तो ये बिल्कुल सेम है, इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं है। तो अगर कुल मिला के बात की जाए, तो जो सिलेबस में चेंज हुआ है वो यूनिट वाइज हुआ है। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इस हिसाब से किया गया, चैप्टर के हिसाब से नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि सेम है, किसी तरह का भी चेंज नहीं है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे मोशन वाले चैप्टर की, मोशन फोर्स जो फिजिक्स का है, उसमें अगर हम देखें तो किसी भी तरह का चेंज नहीं है, एज इट इज़ सेम है। फिजिक्स में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का चेंज किया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ग्रेविटेशन है, वर्क एंड एनर्जी है, बस जो है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट ईयर आपका जो सिलेबस था उसमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, बट वो यहाँ पर नहीं है। तो आर्किमिडीज का जो सेक्शन है वो, और फिर आपका रिलेटिव डेंसिटी वाला यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है फिजिक्स में से। तो फिजिक्स में मोशन ऑन फोर्स एंड वर्क में से जो ग्रेविटेशन वाला सेक्शन है, उसमें से आपका फ्लोटेशन वाला सेक्शन जो है वो रिमूव कर दिया गया। वहीं अगर हम बात करें हमारे सबसे आखिरी चैप्टर फिजिक्स की, तो वर्क एनर्जी जो पावर वाला जो है, उसमें आपका सेम है, कुछ चेंज नहीं है। और साउंड वाला चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, मुझे पता नहीं क्यों इसको रिमूव किया है। इसमें से हम कुछ फंक्शनिंग ऑफ ईयर रख सकते थे, कुछ जैसे रिवर्बरेशन है, ये 2-3 टॉपिक हैं जो कि बच्चों को पता होना चाहिए, बट वो भी रिमूव कर दिया गया है। तो अभी तक देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर को रिमूव नहीं करना चाहिए था, उसको 2-3 टॉपिक आप रख सकते थे, क्योंकि वो हेल्प करता आगे के बाकी स्ट्रक्चर्स को समझने में केमिस्ट्री के। वहीं बायो में अगर बात करें, तो बायो में जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है उसको रिमूव करके अच्छा किया, क्योंकि वो फिर 11th में दोबारा से पढ़ना पड़ता है, और 11th में ज़्यादा कुछ इतना ब्रॉड है भी नहीं। अगर आप 9th के हिसाब से ही पढ़ के जाएंगे तो भी वो उतना ही है। कुछ चीज़ें हैं जो उसमें ऐड की गई हैं, जैसे नॉमेनक्लेचर वगैरह थोड़ा अच्छे से डिटेल में है।
बाकी अगर हम बात करें तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल रिमूव कर दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि जिनमें टॉपिक्स उनको रिमूव कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट कुल मिला के अगर अब हम बात करें हमारे फोर्थ एनवायरनमेंट की, तो वो पूरी तरह से यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 4। दे कैन बी इनकरेज्ड टू प्रिपेयर अ ब्रीफ राइट ऑन एनी वन कांसेप्ट पोर्टफोलियो। दे मे बी असेसमेंट फॉर द इंटरनल में क्रेडिट में बी गिवन। तो ये आपके इंटरनल के लिए होगा, यानी स्कूल में टेस्ट वगैरह आपके इससे हो सकते हैं, आप इस पे प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं, बट फाइनल के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कुल मिला के आपको 9th का सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो केमिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर रिमूव है, बायो में आपका डाइवर्सिटी वाला रिमूव कर दिया गया है, और देखा जाए तो एनवायरनमेंट वाला पूरा सेक्शन गायब है। उसको आपके इंटरनल के लिए रखा गया कि आप प्रोजेक्ट वगैरह जो आपका पोर्टफोलियो है वो आप उससे बना सकते हैं। तो ये था 9th के सिलेबस का हाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 10th के सिलेबस की वीडियो भी आपकी बन चुकी है, तो आप उस पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं।